अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम पिछला ही केस को जो है वो डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट रिजल्ट के जरिए हम उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अंदर जो है वेरिएबल और कांस्टेंट का जो है वो स्क्वायर है। तो रिजल्ट जो है ना वो लगाने के लिए डायरेक्ट हमें किस चीज की जरूरत है? हमें जरूरत है वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के स्क्वायर की। उसको बनाने के लिए जो है हम काम करते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दिया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो है ना मैंने एक एग्जांपल ली है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, और जो दूसरा कि इसके अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर के सारे केसेस जो है वो सॉल्व हो रहे हैं, सारे के सारे एक साथ लग रहे हैं। आइए देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप जरा इसको देखें कि आपके पास जो रूट के अंदर इक्वेशन है वो क्या है कि एक तो आपके पास ना ही ये बैलेंस है जो है वो x के साथ जो है वो 4 भी है, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट। क्योंकि इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस ये किया था कि आपने एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर फॉर्म में नहीं होगी यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। दूसरा जो है आपके पास अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट आ जाएगा 1 के अलावा तो आप जो है उसको खत्म करेंगे, उसकी हमें जरूरत नहीं होती। तो इसमें दोनों ही केस हैं, एक तो ये बैलेंस नहीं है, दूसरा जो है x के साथ जो x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट भी आ गया। तो फिर क्या करेंगे, देखें करके देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसकी टेक्निक क्या होगी, ये dx सबसे पहले आप इसको अरेंज कर लें। अरेंज करेंगे क्या आ जाएगा, -4x स्क्वायर प्लस का 6x। अब चूंकि इसके साथ क्या है 4 है और 4 जो है मुझे नहीं चाहिए, कोफिशिएंट की मुझे जरूरत नहीं होती x स्क्वायर के साथ, x के साथ नहीं x स्क्वायर के साथ। तो इसको खत्म करने का आसान तरीका किसी को कॉमन ले लें। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा dx रूट, अगर मैं 4 को कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा -x स्क्वायर प्लस 6/4 x बन जाएगा। 4 चूंकि रूट के अंदर है तो मैं इसको रूट के बाहर लिख सकता हूं, और रूट के बाहर लिखूंगा तो ये मेरे पास 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा -x स्क्वायर 3/2x। इसको काट दिए, यहाँ पे चाहे काटना चाहे तो काट। अब 1/2 जो कोफिशिएंट है ये बाहर आ गया। अब आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा रूट -x स्क्वायर प्लस 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा x। अब वही टेक्निक वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, 1/2 b इसका होल का स्क्वायर। आपको अच्छे तरीके से पता है कि x स्क्वायर की वैल्यू को a कहते हैं जो भी इसके साथ कोफिशिएंट होगा, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको b कहते हैं, और कोफिशिएंट होगा उसको c कहते हैं। तो अब जाहिर बात है कि हम चूंकि हमें यहाँ पे फार्मूले में b है तो आपने x की जो वैल्यू होगी वो b की होगी, तो वो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 3/2 और इसका होल का स्क्वायर, ये बन जाएगा 3/4 और इसका होल का स्क्वायर। जो भी आपके पास रिजल्ट बनता है, आंसर आता है, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, और यहाँ पे वो क्या बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन d ऑफ x इंटीग्रेशन -x स्क्वायर प्लस 3/2 x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा -3/4 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 3/4 इसका भी स्क्वायर। एक दफा प्लस किया और एक दफा जो है वो माइनस किया। तो अब आपके पास क्या बनेगा, अब आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये बन गई है। ये तीन जो है आपके पास टर्म, x स्क्वायर वाली और जो है ना वो कांस्टेंट के टर्म के स्क्वायर वाली, और आपके पास x वाली, यानी कि ये तो कांस्टेंट है। अब ये जो आपके पास टर्म है इसको आपने इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे कि वही देखेंगे, ये x के साथ x स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करें, इसमें से माइनस को कॉमन लें। कैसे लेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन d ऑफ x। अब मुझे चाहिए ये टर्म, मुझे इस टर्म की जरूरत है, तो मैं जो कॉमन होगा वो माइनस जो मुझे कॉमन लेना है वो मैं इसी टर्म में से लूंगा, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। मेरा जो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा वो इन्हीं तीन टर्म से हो जाएगा, तो मैं इन्हीं में से माइनस को कॉमन लूंगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 3/2x, इसको चाहे तो ऊपर लिख लें, प्लस 3/4 इसका स्क्वायर प्लस 3/4 और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया।
अब माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है कि अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि मैंने माइनस कॉमन लिया, अब माइनस कॉमन लिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का था तो ये क्या हो गया प्लस का, ये प्लस का था तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का था तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर जितने भी हम एलिमेंट हमारे पास होंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने वही जो हमने पीछे टेक्निक पढ़ी कि आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, और वो कैसे करेंगे, ये माइनस जिन जिन टर्म के साथ स्क्वायर होता है हम उनको नीचे उतार लेते हैं लेकिन बगैर स्क्वायर के, तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा चूंकि स्क्वायर इसके ऊपर है, और 3/4 इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, और हम उसका क्या करेंगे होल का स्क्वायर लिखेंगे। बीच में प्लस आना है -4 डिसाइड करेगा ये 9 ये माइनस वाली टर्म, जो x के साथ जो साइन होगा वही आपके पास बीच में आएगा, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा 3/4 इसका होल का स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप चूंकि पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिख लें, ये नेगेटिव वाली है तो आपने क्या करना है कि पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिख लेनी है, क्योंकि रिजल्ट के अंदर सारी के सारी टर्म पहली पॉजिटिव वाली है, इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा 3/4 इसका स्क्वायर माइनस x - 3/4 इसका स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म बन गई। अब हम ये जो है ना हमारे पास तैयार है, किस लिए, वो लगाने के लिए, रिजल्ट लगाने के लिए हमारे पास ये बिल्कुल तैयार है। अब हमने क्या करना है, अब देखें वही करेंगे 1/2। अब रिजल्ट क्या लगेगा मेरे पास, रिजल्ट देखने पहले, रिजल्ट मेरे पास लगना है कि 3/4। अब मेरे पास पहले ये a की वैल्यू है क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट है, और ये मेरे पास वेरिएबल है, तो पहले वेरिएबल बाद में कांस्टेंट, कौन सा फार्मूला लगेगा, और रूट भी है तो रूट भी है आपके पास, कौन सा लगेगा, ये लगेगा, पहले वेरिएबल बाद में कांस्टेंट, सॉरी पहले कांस्टेंट बाद में वेरिएबल और बीच में माइनस, तो आपके पास क्या लगेगा, आपके पास लगेगा साइन इनवर्स x/a + c, ये आपके पास रिजल्ट है। अब आपके पास क्या है, a की जगह पे आपके पास है 3/4 और आपके पास x की जगह पे है x - 3/4, तो रिजल्ट में आप पुट करेंगे कि 1/2 तो आएगा ही, साइन इनवर्स x की जगह पे आ जाएगा x - 3/4 और a की जगह पे आ जाएगा 3/4 + c, ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, अपॉन के नीचे अपॉन है तो 4 ऊपर चला जाएगा, x - 3/4 3 + c, ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये आपके पास ट्रू हो गया। ये एग्जांपल मैंने इसलिए दी थी क्योंकि इसमें सारा ही आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो है कंडीशंस केसेस सारे के सारे इसमें आ रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और आते रहें तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।